डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले क्लास में जो साइंस का क्लास शुरू हुआ है, इसमें तो शुरू तो ऐसे बायोलॉजी सब्जेक्ट से हो रहा है, लेकिन उसमें बायोलॉजी से पहले हमने ये बताया था पिछले क्लास में, या लेक्चर कहें चाहे जो कहें, वीडियो कहें, कि इसमें साइंस क्या है। साइंस तो, और साइंस को प्रमुख रूप से दो वर्गों में बांटा गया है, नेचुरल साइंस प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में क्या अंतर होता है, प्राकृतिक विज्ञान का क्या अर्थ होता है वो भी समझाए थे। फिर प्राकृतिक विज्ञान को फिजिकल और बायो साइंस में बांटा गया था, और फिर बायो साइंस के जो ब्रांचेज है, माने जीव विज्ञान के या जैव विज्ञान के जो शाखाएँ हैं, उसमें क्या क्या जो परीक्षा में आपको आता है वो सब आपको लूसिड फॉर्म में समझा दिया था। माइक्रोबायोलॉजी क्या है, सेल बायोलॉजी क्या है, साइटोलॉजी क्या है, हिस्टोलॉजी क्या है, एनाटॉमी क्या है, कार्डियोलॉजी क्या है, ऑप्थेल्मोलॉजी क्या है, ओडोंटोलॉजी क्या है, ऑस्टियोलॉजी, सब तो आता है वहाँ से क्वेश्चन। तो सब आपको प्रॉपरली बताया नहीं गया, प्रॉपर पीडीएफ में जो है सब एकदम रंगीन, जो आप लोग ज़्यादा पसंद करते हो इसे तैयार करके आपको दे दिया गया है। उसी कड़ी में अगला जो है मेरा, और अपने ढंग से कौन टीचर कैसे पढ़ाते हैं, आप कैसे पढ़ते हैं, उस पर तो मेरा न कुछ बोल सकते हैं न मेरा नियंत्रण है। जो सही पढ़ने का तरीका है, आपको एक फ्रेमवर्क दे रहे हैं, तो उसी कड़ी में अगला जो है से आपको, और एक आज के बाद जो है सो आपको एक पटरी पर आ जाएगा। अच्छा समझना चाहिएगा, तो थॉरो स्टडी की बात हम करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन बनाने के लिए क्वेश्चन तो बहुत सारा, हम 10-10 क्वेश्चन का सेट जो है से आपको बायोलॉजी में डिस्कस भी करा चुके हैं। तो एक बात ज़रूर बोलेंगे, जो आप कहीं पढ़िए कैसे भी पढ़िए, लेकिन जो पढ़ने का तरीका है या जो सफल होने का चीज़ है उसको अपनाना है। उसी कड़ी में हम देखते हैं आपके लिए कितना ही लाभदायक होता है, देखते हैं। तो इस बायोलॉजी का जो हो गया, ये सब कंटिन्यूटी में है, अब ये पीछे रुकेगा नहीं, जो है सो चलते रहेगा। ये तो तत्काल आप लोग को दे दिए, तो फाउंडेशन बैच का है, जिसमें देखते हैं कि कितना ये हो रहा है आपके लिए लाभदायक। तो पहला क्वेश्चन आपका ये हो रहा है, देखिए कि जीवन क्या है, माने व्हाट इज लाइफ। क्या हो गया ये? हो गया। यही है कि आपका है कि व्हाट इज लाइफ, लाइफ क्या है, मैंने जीवन क्या है। तो यहाँ जीवन क्या है से तात्पर्य मेरा ये, इसको फिलोसफिकल ट्रीटाइज नहीं, मैंने दार्शनिक ग्रंथ से के अनुसार हम लोग नहीं, हम चर्चा करने जा रहे हैं। उसमें जो दार्शनिक होता है, जीवन क्या है, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, मृत्यु क्या है, तो दार्शनिक बात हम यहाँ हम नहीं करने जा रहे हैं। हम जो है बायो साइंस जीव विज्ञान में, मैंने साइंटिफिकली व्हाट इज लाइफ, इसकी बात करते हैं। दर्शन पढ़ते हैं, चाहे इतिहास में पढ़ना रहा तो उतना तो जीएस में है नहीं। तो जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, द्वैतवाद क्या है, अद्वैतवाद क्या है। तो ऐसे तो द्वैतवाद हम खुद इतिहास का जो रेगुलर क्लास चल रहा है फाउंडेशन, उसमें तो अभी तो एंशिएंट चल रहा है, तो उसमें चर्चा हम लोग करते हैं, चाहे थोड़ा बहुत किए भी, अभी तो बौद्ध धर्म जैन धर्म चल रहा है। लेकिन यहाँ जो हम बायो साइंस में कर रहे हैं कि व्हाट साइंटिफिकली व्हाट इज लाइफ, समझ रहे हैं ना, वैज्ञानिक रूप से जीवन का क्या है, जीवन किसको कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि लाइफ इज नथिंग बट केमिकल कंपोजिशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ऐसे ही बोलिएगा हिंदी में, जीवन रासायनिक रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और
नाइट्रोजन का क्या है, संगठन है, संगठन नहीं संगठन, केमिकल कंपोजिशन, लाइफ इज नथिंग बट केमिकल कंपोजिशन ऑफ CHON, कौन। ऐसे तो हम लोग को पढ़ाए थे सर, चाहे जो पढ़े वो बात तो पुरानी, व्हाट इज लाइफ, तो लाइफ इज नथिंग बट हम लोग को सर ये बताए थे कौन। कौन का मतलब C स्टैंड फॉर कार्बन, H स्टैंड फॉर हाइड्रोजन, O स्टैंड फॉर ऑक्सीजन, वेयर एज N स्टैंड फॉर नाइट्रोजन। उसी को हम अपनी भाषा में लिख दिए हैं। हम लोग कैसे रूप से पढ़े, कैसे पढ़े, दैट इज डिफरेंट थिंग या अदर थिंग, उस पर आपको नहीं जाना है। आपको जो ज़रूरत है वैसे हम बता दिए जो जीवन क्या है। तो रासायनिक रूप से केमिकली जीवन कुछ नहीं है, या कार्बन, हाइड्रोजन, और केमिस्ट्री पढ़ते भी हैं, बायोकेमिस्ट्री में तो आता भी है। तो क्या है, तो जीवन कुछ नहीं है बल्कि एक रासायनिक रूप से केमिकली कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का क्या है, केमिकल कंपोजिशन है। समझ गए। तो ऐसे अब पूछ रहा है फॉर्म्स ऑफ लाइफ, यहाँ से अब आपको गुत्थी सुलझा लेना है। जीवन का स्वरूप क्या है, मतलब फॉर्म्स माने रूप क्या है। तो एक जीवन का स्वरूप है जो ए सेलुलर है या नॉन सेलुलर, जिसको हिंदी में अकोशिकीय, समझे, इसी ही हुए नॉन सेलुलर भी लिख सकते हैं, ए सेलुलर भी लिख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है विषाणु माने वायरस, और वायरस क्या है, इसके बाद यही ऐसे ही पढ़ना है आपको। इसको वायरस पढ़ाएंगे, इसको बैक्टीरिया पढ़ाएंगे, इसको फंजाई पढ़ाएंगे, सेल पढ़ाएंगे, सेल डिवीजन। तो इसी आपको गुत्थी सुलझा लेना है। तो जीवन का स्वरूप क्या है, तो जीवन का एक ऐसा भी स्वरूप है, एक ऐसा भी रूप है जिसमें जीवन की बात बिना सेल के, बिना कोशिका के भी की जा सकती है। और एक जो है से जीवन की बात जो है इसमें कोशिका के बिना जीवन नहीं, एक तरफ कोशिका के बिना भी जीवन। तो बिना कोशिका के भी जीवन की कल्पना की जा सकती है। तो ऐसे जीवन के रूप को हम लोग क्या कहते हैं, अकोशिकीय, नॉन सेलुलर या ए सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ। समझे, एकदम बच्चा जैसा कर दिया गया है। और जिसका एग्जाम्पल है वायरस, वायरस मतलब विषाणु। अब वायरस आगे पढ़िएगा तो लिखाएंगे वायरस ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, मतलब सजीव तथा निर्जीव के बीच के क्या है, एक जोड़ी है, कनेक्टिंग लिंक है। इसका मतलब क्या है कि विषाणु में जो है से कुछ ऐसे गुण है जो निर्जीव वाले भी है, और कुछ ऐसे गुण जो है सो सजीव वाले है। वो तो लिखाएंगे वायरस से। इसका बाद अगला चैप्टर जो आएगा वायरस से आएगा चैप्टर। तो इसको परीक्षा में भी आता है, परीक्षा में बनाते भी है जो वायरस क्या है, कनेक्टिंग लिंक है, मतलब सजीव तथा निर्जीव के बीच के क्या है, एक संयोजी जोड़ी है, दोनों के बीच का गुण दिखाता है। तो नॉन लिविंग वाला, निर्जीव वाला गुण क्या दिखाता है वो भी चर्चा करेंगे, सजीव वाला गुण क्या दिखाता है वो भी चर्चा करेंगे। अब वायरस क्या है सो तो हम लोग जानते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ चुके हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टडी ऑफ वायरस इज टर्म्ड एज वायरोलॉजी, ठीक है ना। स्टडी ऑफ बैक्टीरिया बैक्टीरियोलॉजी पिछले क्लास में। तो उधर सब एकदम आप ओबे कीजिए नोट को, और जो सुना रहे हैं सुनिए, देखिए क्या नहीं, अच्छा से अच्छा क्वेश्चन बना लीजिएगा। जहाँ तहाँ तक रटने इटने वाला वो सब तो अपने आ जाएगा। तो ये आपका हो गया। अब कह रहा है कि लाइफ का वैसा फॉर्म जो सेलुलर हो, मतलब सेलुलर मतलब कोशिकीय, कोशिकीय। तो ये तो हो गया। इसमें क्या वायरस होगा, वायरोइड्स क्या होगा, ये तो चर्चा करेंगे ही कल ही नेक्स्ट क्लास में। इसके बाद इसी का नंबर आता है। अब है कि वैसा जीवन का स्वरूप जिसमें कोशिका हो। अब कोशिका कोशिकीय है। अब कोशिका में कह रहा है प्रोकैरियोट, विदाउट न्यूक्लियस और ट्रू न्यूक्लियस। तो इसका मतलब प्रोकैरियोट का मतलब होता है, इसको विदाउट न्यूक्लियस भी कहते हैं, और इसी को मतलब ऐसे भी कह इंसिपिएंट न्यूक्लियस, मतलब वैसा मतलब कोशिका जिसमें केंद्रक जो हो से विकसित ना हो, समझे। मतलब उसको ये भी कर से विदाउट न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं। तो विदाउट इसलिए बोले कि ये विकसित है ही नहीं, जो दिखता नहीं है। तो बिना के भी चाहे है भी तो उसको स्पष्टता नहीं दिख पाता है, चाहे हमें उसकी जानकारी नहीं मिलती है, जिस कारण विदाउट लिख दिए हैं। अगर बायोलॉजी पढ़े ही होंगे, आप पढ़िएगा ही। तो इंसिपिएंट का मतलब नॉट डेवलप्ड, फुल्ली डेवलप्ड, मतलब इतना विकसित नहीं है कि हम उसको देख पाते हैं। तो जीवन का वैसा स्वरूप जिसमें कोशिका हो, और कोशिका का फिर दो भाग है कि वैसा कोशिका जिसमें केंद्रक न हो, तत्काल वही जानिए, और वैसा कोशिका जिसमें केंद्रक हो। लिख रहा ट्रू, यू का अर्थ होता है ट्रू।
यू का अर्थ होता है ट्रू, न्यूक्लियस का तो अर्थ है माने केंद्रक। अब बात कर रहे हैं कि वो ऐसी कोशिका जिसका केंद्रक स्पष्ट दिखाई हो, माने सही उसका केंद्रक हो। अब उसमें फिर क्या आएगा, अब देखिए यूनिसेलुलर आएगा। देखिए यूनिसेलुलर मतलब अब बात कर रहे हैं कि वैसा माने फॉर्म ऑफ लाइफ जो सेलुलर हो, माने जीवन का वैसा स्वरूप जिसमें कोशिका के बिना कल्पना नहीं कर सकते हैं। कोशिका है और फिर जो है से कोशिका है जिसका एक में जो केंद्रक नहीं है, केंद्रक है, तो जो केंद्रक नहीं है वो तो बात खत्म है। अब जो केंद्रक है जिसमें न्यूक्लियस है उसको एक कोशिकीय, यूनिसेलुलर का मतलब एक कोशिकीय, मतलब इसी में सारा सेल और सेल ऑर्गेन और जितने सारे जो कंपोनेंट है, घटक है सेल का, वो सब इसी में है। तो उसी को और उसको टेक्निकली प्रोटिस्टा कहा जाता है, समझे। माने वैसा जीव का स्वरूप जिसमें कोशिका हो, सॉरी कोशिका हो, ठीक है। और फिर वैसा जीव का स्वरूप जिसमें कोशिका में केंद्रक जो है से पूर्ण विकसित हो, यानी ट्रू न्यूक्लियस हो, यूकैरियोट जिसको टेक्निकली बोला जाता है। अब केंद्रक तो है, अब केंद्रक जो है से ऐसा मतलब सेल है जो एक कोशिका है और उसी में केंद्रक है। एक ऐसा भी सेल जीवन का रूप है जिसमें मतलब एक से अधिक सेल है लेकिन केंद्रक है। तो अभी बात कर रहे हैं एक ही कोशिका में उपस्थित केंद्रक वाले जीव का रूप, तो उसको टेक्निकली क्या कहा जाता है, प्रोटिस्टा। ये अपने आप में क्वेश्चन है। अब सेल जो होता है जानवे करते हैं, प्लांट सेल होता है, एनिमल सेल होता है, आगे यहीं से तो आप लोग पढ़ते ही हैं, लेकिन हम बहुत पीछे का चीज़ ले लिए हैं कि प्लांट सेल मतलब पादप कोशिका, जंतु कोशिका होता है। अब फिर है पादप और जंतु में फिर एक कोशिकीय बहुकोशिकीय। तो अभी तो हम बहुकोशिकीय की बात कर तो रहे नहीं ना, हम तो बात कर रहे हैं यूनिसेलुलर, एक ही कोशिका है और वैसा कोशिका जिसमें केंद्रक हो और एक ही कोशिका से बना हुआ है। और उसमें फिर कहता है कि प्लांट प्रोटिस्टा, नहीं प्लांट प्रोटिस्टा माने वैसा जीवन का स्वरूप जिसमें सेल हो, सेल के साथ क्या हो, कोशिका हो, सॉरी केंद्रक हो, और केंद्रक के साथ साथ क्या हो, केंद्रक हो लेकिन एक ही कोशिका में केंद्रक हो। अभी बहुकोशिका मल्टीसेलुलर की बात नहीं कर रहे हैं। तो वैसा जीवन का स्वरूप जिसमें कोशिका हो, कोशिका में केंद्रक हो और केंद्रक जिसमें हो उसको प्रोटिस्टा कहते हैं। अब प्रोटिस्टा में जो एक ही कोशिका वाला है उसको प्रोटिस्टा। तो यहाँ प्लांट प्रोटिस्टा देखिए, तो प्लांट प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल है ये बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, यहीं पर लिख दिए एक जगह, वो तो बीमारी पढ़ाएंगे अभी देर है उसमें। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, इतना जो हैजा किससे होता है, इस जीवाणु से, कोलेरा वायरस से, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसको तपेदिक हिंदी में कहते हैं। इसको अभी तो हमारे भारत में उतना नहीं है, इकोनॉमिकली लोग उतना नहीं होते, तो इसको सुख रोग कहता था। सुख रोग, टीबी धर लिया तो जिसके पास पैसा है वही जिंदा रह पाएगा, नहीं तो पौष्टिक चीज चाहिए, शरीर को कमजोर कर देता है। और एक होता है सूखा रोग, तो ये तो पढ़िएगा, अभी तो शुरू हुआ है। तो एक सुख रोग होता है, एक सूखा रोग होता है। तो सूखा रोग देखिएगा जो स्किन पर है, जैसे मछली के छिलका जैसा ही जो, तो उसको सूखा रोग कहता है। और सुख रोग हो गया कि मतलब ऐसा बीमारी पकड़ लिया है जो सुख से आप खाइए, जितना खाइएगा ठीक रहेगा, नहीं जैसी कमजोर पड़िएगा वो आपको कोलैप्स करा देगा, मतलब आप फेटल टू लाइफ, जीवन के लिए घातक होता है। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, हैजा समझते ही हैं। तो हैजा किस चीज़ से होता है, जीवाणु से। और जीवाणु कैसा है, पादप प्रोटिस्टा है। और प्रोटिस्टा कहते कोई किसको हैं, तो वैसा जीव का स्वरूप जिसमें केवल एक ही कोशिका हो, और एक ही कोशिका नहीं हो बल्कि उसमें केंद्रक भी हो, यूकैरियोट का हिस्सा है। ये गुत्थी सुलझा लीजिएगा, जितना जो आसान तरीका हम सब आपको अपना के बना कर दे दिए हैं, ठीक है, जितना आसान से पढ़ लीजिए। तो उसका कोलेरा वायरस हैजा क्या होता है, सीजन में लूज मोशन है, वोमिटिंग जो होता है, और वो क्या है, किस प्रकार का बीमारी है, तो जीवाणु से होने वाला क्या सिम्टम। तो बीमारी जब पढ़ाएंगे तो लास्ट में फिर है तपेदिक ट्यूबरकुलोसिस, में शरीर का सेल कमज़ोर हो जाता है, एंटीबायोटिक लेते हैं, इसी को आम बोलचाल की भाषा में उत्तर भारत में
सुख रोग बोलता है। तो इस अभी तो भारत से लगभग ख़त्म हो गया है, लेकिन फिर भी ये बैक्टीरियल है। दूसरा करा है निमोनिया, किससे होता है सब यहीं पर लिख दिए हैं, डिप्लोकोकस निमोनिया, ठीक है ना। दूसरा टाइफाइड, साल्मोना टाइफोसा, माइकोबैक्टीरियम लेप्रा, कुष्ठ रोग, जिसको कुष्ठ रोग ऐसे बोलचाल के कोड बोलते हैं, कोड स्किन डिजीज होता है जो कहीं कहीं जमा हो जाता है। तो ये सब जो है से आपका हम लोग कहाँ पर अब रेट्रो से दूरा देते हैं। व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज नथिंग बट केमिकली कंपोज्ड ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। फॉर्म्स ऑफ लाइफ, देयर आर मेन टू फॉर्म्स ऑफ लाइफ लाइक एसेलुलर एंड सेलुलर, माने अकोशिकीय और कोशिकीय। एक कोशिकीय मतलब जीवन का वैसा भी जो बिना कोश, ऐसे हम लोग जानते हैं, आगे जब सेल पढ़ेंगे तो आप पहले से भी जानते हैं, जानिएगा कि ये सेल जो है स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जीवन की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है, आप जानते हैं। तो जीवन का यूनिट है, वो जीवन का यूनिट है। कहते हैं कि जीवन का रूप हम इस रूप में भी कल्पना कर सकते हैं, जो बिना सेल के भी तो कर सकते हैं। तो बिना सेल के भी माने बिना कोशिका के भी जीवन का हम कल्पना करेंगे, तो वैसे जीवन वाले स्वरूप को, फॉर्म को ए सेलुलर और नॉन सेलुलर कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है विषाणु। हो गया, अब वो तो हट गया दूसरा पार्ट में। अब हो गया सेलुलर, जिसमें कोशिका हो जीवन का। तो कोशिका जिसमें हो तब जीवन के, बिना कोशिका के जीवन की बात नहीं करते हैं। तब एक पार्ट जो है वैसा कोशिका जिसका केंद्रक विकसित न हो, विदाउट न्यूक्लियस कहें चाहे इंसिपेंट भी, उसके लिए बायोलॉजी का टर्म है, आप लोग अभी उतना जीएस में उतना नहीं देखे, विदाउट लिख दिए आसान पड़ेगा। नहीं तो इंसिपेंट का मतलब है तो केंद्रक है लेकिन स्पष्ट दिखाई नहीं देता, इसलिए इसको हम लोग बिना केंद्रक के बोल देते हैं। वास्तव में ज्योग्राफी बायोसाइंस में इंसिपेंट न्यूक्लियस होता है, बायोसाइंस का वर्ड है, लेकिन आम बोलचाल जनरल विदाउट इंग्लिश लिख दिए न्यूक्लियस, माने जीवन का वैसा स्वरूप जिसमें अब कोशिका हो। अब ऐसा जीवन का स्वरूप है जो कोशिका तो है लेकिन केंद्रक नहीं है, जिसको प्रोकैरियोट कहा जाता है। और वैसा स्वरूप जिसमें कोशिका विकसित, केंद्रक विकसित हो, उसको यूकैरियोट कहा जाता है। अब फिर यूकैरियोट जो है केंद्रक वाला कोशिका तो है, अब फिर कह रहा है कि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, यूनिसेलर और मल्टीसेलर। तो यूनिसेलर वाले वैसे जीवन का स्वरूप जिसमें क्या हो, केंद्रक हो लेकिन एक ही कोशिका में हो, तो यूनिसेलर। टेक्निकली टर्म्ड एज प्रोटिस्टा, समझे, माने वैसा जीवन का स्वरूप जो एक ही कोशिका में पूरा संपन्न उसका होता हो और उसमें क्या हो, केंद्रक स्पष्ट हो, माने ट्रू न्यूक्लियस हो, तो उसको प्रोटिस्टा बोला जाता है। समझ गए। अब प्रोटिस्टा भी दो तरह के होता है, प्लांट प्रोटिस्टा और एनिमल प्रोटिस्टा। तो प्लांट प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल है जीवाणु। जीवाणु सूक्ष्म जीवी है, जीवाणु का धन बैक्टीरियोलॉजी पिछले क्लास में बता चुके हैं। इसके बाद विषाणु के बाद जीवाणु ही आएगा, कवक आएगा, हम लोग पढ़ेंगे। अब जीवाणु से होने वाले रोग जो होते हैं वहाँ पर लिखा हुआ था, जैसे देख रही कलरा वाइब रोग, इसमें क्या होगा, प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा मतलब सिंगल सेल है, विथ न्यूक्लियस है। अब फिर कह रहा है जा है, ये सब ये तो रटने का चीज़ है, तो एक बार और आएगा तो ये वहाँ पर नहीं लिखाएंगे, वहाँ कुछ और चीज़ बात करेंगे, बीमारी का प्रकार पढ़ाएंगे। तो बीमारी जो जैसे कॉजल डिजीज है, डिफिशिएंसी डिजीज है, हेरिडिटरी डिजीज है, मतलब ऐसा बीमारी जो किसी चीज़ की कमी से हो जाता है, किसी के प्रभाव से हो जाता है, आनुवंशिक बीमारी होती है, तो सबसे लास्ट में चलता है, वो सब पढ़ लीजिएगा तब। तो ये आपका हो गया प्लांट प्रोटिस्टा, इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया माने जीवाणु, और जीवाणु से होने वाला मानव में ये सब रोग है। ये सब ऐसे भी रटिएगा, अगर इधर से पूछेगा तो भी लिख दिए हैं, नहीं इसे पूछता है कौन जो है जीवाणु से होने वाला है कि ना है, तो इधर तो रटिए लीजिएगा, और इधर जब पूछता है तो थोड़ा तो ट्विस्ट हो ही जाता है। तो दोनों आपको एक साथ कर दिया गया है। अब क्या है, ये प्लांट प्रोटिस्टा है, तो इसका दूसरा भी होगा एनिमल प्रोटिस्टा। एनिमल प्रोटिस्टा का मतलब है कि वैसा जीव का स्वरूप जो क्या हो, सेलुलर हो, न्यूक्लिएटेड हो एंड यूनिसेलुलर हो, माने जीवन का वैसा स्वरूप या रूप जिसमें बिना कोशिका के नहीं, कोशिका की बात करते हैं। अब फिर कोशिका तो है लेकिन उसका केंद्रक जो है से स्पष्ट दिखाई, न्यूक्लियस है।
और फिर न्यूक्लियस है तो एक कोशिकीय है, यूनिसेल, मैंने एक ही कोशिका में सारा कुछ है उसका नहीं। तो एक कोशिकीय वाला पौधा भी होता है और जंतु भी होता है। तो पौधा जो होता है जीवाणु होता है, और उसे जीवाणु से होने वाला कौन कौन रोग है आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर कर दिए हैं। फिर इसी प्रकार से क्या होगा, सेलुलर न्यूक्लिएटेड, सेलुलर मतलब वैसा जीवन का रूप जिसमें कोशिका हो, जिसमें केंद्रक हो, और फिर जो है एक कोशिकीय यूनिसेलुलर। और क्या है, जिस प्रकार से यूनिसेलुलर प्लांट को प्रोटिस्टा कहा जाता है, उसी प्रकार से यूनिसेलुलर एनिमल को प्रोटोजोअन्स कहा जाता है, प्रोटोजोआ, समझ गए। अब फिर प्रोटोजोआ से कौन को बीमारी होती है सो आएगा, तब मेटाफाइट आएगा। तो देख लेते हैं, देखिए वही तो हो गया। वहाँ पर क्या था, प्लांट प्रोटिस्टा था, यहाँ एनिमल प्रोटिस्टा है, जिसको क्या कहते हैं, प्रोटोजोअन्स कहते हैं। प्रोटोजो पर क्लासिफिकेशन पढ़िएगा, बायोलॉजी में पढ़ेंगे हम लोग एनिमल का, जंतुओं का वर्गीकरण। तो उसमें वही होगा सिंगल सेल और डबल सेल होगा। प्रोटोजोअन से चर्चा करेंगे, सिंगल सेल होता है, प्रोटोजोअन्स का ही एग्जाम्पल ये सब है। तो मतलब वर्गीकरण में देर है उसमें, तो 15-20 दिन के बाद ज़्यादा लगेगा। तो प्रोटोजोआ से इसे भी आप कर लीजिएगा, जो एनिमल प्रोटिस्टा है उसको प्रोटोजोअन्स कहते हैं। अब प्रोटोजोआ से होने वाला रोग, ऐसा तो हम कितना क्वेश्चन करा चुके हैं, 10-10 क्वेश्चन का जो सेट है उसमें बहुत जो पढ़िएगा तो सब कुछ है, सब कुछ उपलब्ध हम करा रहे हैं। अब आप कितना सिंसियर है तो आप जानिए। तो देखिए मलेरिया जो है से प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से होता है, काला जाल लेशमैनिया डोनोवेनी से होता है, सब लिख दिए हैं। पेचिस मतलब लूज मोशन विथ डायरिया, और हैजा में क्या होता है, लूज मोशन एंड वोमिटिंग। जो आप पढ़ते हैं अभी लिखे ना वहाँ हैजा, जिसको डायरिया बोलते हैं, तो लूज मोशन केवल होता है, जो बार बार बाथरूम जाना, एंड वोमिटिंग जिसको उल्टी कहते हैं। आई पेचिस में होता है लूज मोशन विथ म्यूकस, समझे, मैंने पैखाना के साथ साथ उसमें विस्कस चिपचिपा चीज आता है, उसी को पेचिस कहता है, जिस इंग्लिश में डिसेंट्री, समझे, इसको डिसेंट्री। तो ये कैसा है, प्रोटोजोआ से होने वाला, उसका नाम क्या है, इंटामेबा हिस्टोलाइट का। फिर पायरिया दांत में जो होता है, इंटामेबा जिंजिविलिस। इतने कर लीजिए, सारा काम आपका हो जाएगा। तो ये हो गया आपका एनिमल प्रोटिस्टा, दैट इज प्रोटोजोन्स। अब देखिए अब आ ही गया, वहां पर क्या था, यूनिसेलुलर था, हो गया, उसको आपने प्रोटिस्टा कहा था। अब क्या हो जाएगा, मल्टी सेलुलर। तो इसको क्या कहेंगे, देखिए यहाँ लिखा हुआ है सब, मेटाफाइटा, समझे। अब आ गया पटरी पर। तब मल्टी सेलुलर, एक से, तो यूनिसेलुलर जो होता है इसे क्या होता है, एक और चीज बोल देते हैं, सेल ग्रेड ऑर्गेनिज्म होता है ना। सेल ग्रेड ऑर्गेनिज्म मतलब वैसा जीव का स्वरूप है, जीव है जो सारा चीज उसको एक ही कोशिका में है, समझे। आप मल्टी सेलुलर का मतलब बहुकोशिकीय है, बहुकोशीय, तो एक से अधिक कोशिका होगा तो उसको तो उत्तक कहते हैं, टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल इज टर्म्ड एज टिश्यू, समझ रहे हैं ना। हम लोग जो है से क्या है, तंत्र रूप में है, जीवन का स्वरूप जो है से केवल कोशिका नहीं है, उत्तक भी नहीं, अंग भी विकसित है, अंग ही नहीं है बल्कि तंत्र है। जैसे अंग तो मुंह है, ये ग्रास नली है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, पेट है, इंटेस्टाइन है जो आप बोलते हैं, पंक्रिया, अग्न्याशय, सब एक क्या पाचन तंत्र का अंग। तो हम लोग जो है से विकसित प्राणी हैं, और विकसित प्राणी जो है से सिस्टम लेवल का हम लोग ऑर्गेनिज्म। सिस्टम मीन्स हमारे शरीर में केवल कोशिका ही नहीं है बल्कि उसे उत्तक बन गया है, उत्तक से बन गया है अंग। ये भी एक चैप्टर है, विकास के क्रम पढ़ाएंगे। तो कोशिका यूनिट है, उसके बाद उत्तक बनेगा, उत्तक से अंग बनेगा, अंग से तंत्र बनेगा, तब एक पूरा सिस्टम। तो हमारे शरीर में, आपके शरीर में केवल पाचन तंत्र थोड़ी है, श्वसन तंत्र और भी तो तंत्र है।
स्केलेटन तंत्र भी है, कंकाल तंत्र है, प्रजनन तंत्र, सब तंत्र है। तो हम लोग जो है से फुल्ली डेवलप्ड है, सिस्टम लेवल का ऑर्गेनिज्म है। तो एक कोशिकीय का मतलब यूनिसेलर, मतलब सेल ग्रेड, मतलब वैसा प्राणी, वैसा जीव जो उसकी सारी प्रक्रियाएं, सारी क्रियाएं जो एक ही सेल के अंदर में होती है, उसी को यूनिसेलर, एक कोशिकीय, जिसको टेक्निकली सेल ग्रेड कहता है। अब मेटाफाइटा कहता है, माने सेल से ऊपर, तो सेल के बाद क्या होता है? उत्तक होता है, माने कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। तो मेटाफाइटा जो होगा से क्या हो गया? टिश्यू लेवल का ऑर्गेनिज्म है। और हम लोग जो हैं क्या है? यानी सिस्टम लेवल का, माने तंत्र। हमारे शरीर में केवल उत्तक ही नहीं है, अंग ही नहीं, बल्कि कई अंग मिल के पूरा एक तंत्र को काम कर रहे हैं। समझ गए? तो ये सब माने समझने का चीज़ है, समझिएगा तो हम लोग कोशिश करिएगा। हम तो थोड़ा पढ़ाएंगे, चाहे पढ़ाना जैसे आप बेहतर करिए, अच्छा से अच्छा क्वेश्चन कीजिए। ऐसे सेट फेट जहाँ तहाँ करते रहते वो तो करिए आप, उस पर हम क्या रोक रहे हैं। तो ये अब आ गया आपका पटरी पर। तो देखिए मल्टी सेलुलर मतलब ये क्या हो गया? टिश्यू ग्रेड हो गया ना, एक से टिश्यू ग्रेड हो गया। यूनिसेलर क्या देख रहे हैं? सेल ग्रेड का, माने सेल स्तर तक ही वो जीव है। ये जो हो गया उत्तक स्तर का हो गया। अब उसमें फिर उत्तक तो सब में होगा। तो यहाँ देख रहे हैं पटरी पर ला दिए प्लांट सेल और एनिमल सेल। फिर हम पढ़ेंगे प्लांट सेल क्या है, फिर पढ़ेंगे एनिमल सेल क्या है, दोनों में अंतर क्या है। समझ गए ना? तब कोशिका विभाजन पढ़ेंगे। तो इसके पहले जो अभी पढ़े हैं ए सेलुलर, अभी जो तुरंत किए हैं वर्गीकरण कि ए सेलुलर, इसमें वायरस पढ़ेंगे पहले। वायरस क्या है, वायरस का खोज कब हुआ, वायरस का क्या नेचर होता है, वायरस का कंपोजिशन क्या होता है, डीएनए, आरएनए, ये सब पढ़ेंगे। इसके बाद में जीवाणु पढ़ेंगे, जीवाणु के बाद कवक पढ़ेंगे। तब आएंगे यहाँ पर सेल में। सेल क्या है? तो दोनों सेल तो यूनिट है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग टर्म्ड एज सेल। माने किसी जीव के कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। कोशिका जो है से प्लांट एनिमल सेल दोनों में होता है। तो प्लांट सेल में क्या अंतर है, एनिमल सेल में क्या अंतर है? तो प्लांट सेल में सेल वाल होता है, उसमें सेल वाल नहीं होता है। उसमें जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, और इसका बाहरी जो होता है एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लांट सेल में वैक्यूल होता है, इसमें नहीं होता है, 9 के बराबर होता है, वगैरह वगैरह। तो प्लांट सेल माने पादप कोशिका, जंतु कोशिका में पहले अंतर करेंगे, तब कोशिका विभाजन, इसके बाद में उत्तक आएगा, उत्तक के बाद में जो होगा क्लासिफिकेशन। यही है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग विषाणु माने वायरस पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका फ्रेमवर्क हो गया। फ्रेमवर्क नहीं, इसमें सारा चीज़ रटना है, चाहे समझिए, बार बार सुनिएगा। और जो यहाँ का चीज़ है मैंने सेट कर दिए हैं फ्रेमवर्क में, गुत्थी जिसको घरेलू भाषा में पटरी पर ला दिए हैं। इसके बाद जो आएगा वही ए सेलुलर का एग्जाम्पल है आपको वायरस, विषाणु। तो विषाणु नेक्स्ट क्लास में कल हो या परसों रेगुलर चलेगा। बायोलॉजी आपको अल्टरनेट करके, मतलब कुछ और भी क्लास चल रहा है। तो कुछ बच्चे का कहना था जो साइंस शुरू किए तो मैंने कर दिए हैं। ऐसे अभी देखिए कैसे चलता है। क्लास तो सब चलेगा ही, चल ही रहा है, हिस्ट्री ज्योग्राफी चल रहा है और भी कुछ चल रहा है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विषाणु चैप्टर से। ऐसे ही आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, खाली समझिए। जो आपकी ज़रूरत है सब PDF में बनाया रंगीन, जो आप लोगों को मनपसंद है वैसा कोशिश हमारी है, जो सब करके आपको दे रहे हैं। पढ़िए ईमानदारी से, फिर अच्छा कीजिए। थैंक यू।